राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ता है उस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण का नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वालों को स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इस व्रत का नाम सफला एकादशी है। इस प्रकार से आपने जाना सफला एकादशी के महात्म्य के बारे में। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत वर्ष 2024 में किस दिन किया जाएगा। 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को 10:31 रात्रि से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 12:46 पर। स्वाति नक्षत्र रहेगा सारा दिन। इस बार एकादशी का व्रत एक ही दिन किया जाएगा सभी के लिए। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। राजा महिष्मन के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र बड़ा ही दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में खर्च किया करता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला कर दिया, परंतु उसकी लूटपाट की जो आदत थी वह न छूटी। एक बार वह 3 दिन बिना भोजन के ही इधर उधर भटकता रहा। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी था। महात्मा ने उसको मीठी वाणी से सत्कार किया और खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ। उसने सोचा कि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। एक दिन उस राजकुमार ने उस महात्मा से आज्ञा लेकर के एकादशी का व्रत आरंभ किया। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जानकर के राजा महिष्मान ने उसे राजकाज दे दिया। लुम्पक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया। इस प्रकार से कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने के बाद में और एकादशी में भी सफला एकादशी व्रत को करने से उस राजकुमार ने अपने जीवन में सभी कार्यों में सफलता अर्जित किया और अपने राजकाज को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया। राजकाज को अच्छी तरह से चलाते हुए देख करके उसके पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री नारायण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।